अब हम ये देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट वाइवा और एमसीक्यू क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने अभी देखा कि मेल में नीचे में एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दो विसरा होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर, सपोज दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है रेक्टम, ओके। तो मेल में पेरिटोनियम ऊपर से आता है, देन इट कवर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, देन फॉर्म्स द पाउच, देन इट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टम, देन इट रन्स अपवर्ड, ओके। तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में एक पाउच बना, इस पाउच को हम कहते हैं वेसाइको रेक्टल, या फिर आप इसे रेक्टो वेसाइकल पाउच भी कह सकते हैं, जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है मेल में इन इरेक्ट पोस्चर। ये हम पिछले बार देख चुके हैं। इसका यूज क्या था कि हम यहां से निडल इंसर्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर मान लो पस का कलेक्शन होता है तो उसे हम एस्पायर कर सकते हैं और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ओके। ये प्रोसीजर जस्ट लाइक द PAIR पेयर ऑफ द हाइड्रेटेड सिस्ट ट्रीटमेंट, वैसा ही होता है। एक्चुअली यहां पर किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए इसे मेमोराइज कर सकते हैं कि सबसे पहले हम निडल को यहां पर क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पस को निकालेंगे, एस्पायरेट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम एंटीबायोटिक को इंजेक्ट करेंगे, यस, इंजेक्शन देंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उसे री एस्पायर करके हम प्रोसेस को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ये जस्ट कोरिलेट करने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन ऐसा किसी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये इसका यूज है, दैट इज अ रेक्टोवेसाइकल पाउच इन द मेल्स, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन मेल। अब हम फीमेल की बात करते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो क्या होता है फीमेल में, सेम, देयर इज द लोकेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सपोज दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे में होता है रेक्टम, सपोज दिस इज द रेक्टम। लेकिन फीमेल में दोनों के बीच में यूटरस और वेजाइना आ जाते हैं, सपोज दिस इज द यूटरस एंड सपोज दिस लोअर पार्ट इज द वेजाइना, ओके। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूटरस एंड दिस इज द वेजाइना एंड हियर इज द रेक्टम। तो पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन फीमेल में कैसा होता है, यस, पेरिटोनियम आएगा, फिर ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस को कवर करेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के, टर्न होकर के यूटरस को, एंटीरियर सरफेस को कवर करेगा, देन इट इज कवरिंग द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूटरस, और फिर ये यूटरस के पोस्टीरियर सरफेस को कवर करेगा, फिर से ये टर्न हो जाएगा, फिर से ये रिफ्लेक्शन बनाएगा, देन इट इज कवरिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टम, ओके। तो इस दौरान यहां पर दो पाउच बन रहे हैं, एक स्पेस यहां पर और दूसरा स्पेस यहां पर। तो इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, यस, दिस पार्ट फर्स्ट इज बिटवीन द यूटरस एंड द ब्लैडर, ब्लैडर को हम वेसाइको टर्म भी बोल सकते हैं, सो दिस इज नोन एज द यूटेरो वेसाइकल पाउच, ओके। जबकि ये पीछे वाला जो है वो यूटेरस और रेक्टम के बीच में है, इसलिए इसे हम रेक्टो यूटेराइन पाउच कहेंगे, यस। दिस रेक्टो यूटेराइन पाउच, it was studied by the Douglas, that's why it is also known as the pouch of Douglas। याद कीजिए, हमने फोल्ड ऑफ डगलस भी पढ़ा था। वो फोल्ड ऑफ डगलस कौन था, यस, द लोअर फ्री मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शेप, जिसे हम आर्क्वेट लाइन भी कह रहे थे, लेकिन ये पाउच ऑफ डगलस है, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज मोस्ट डिपेंडेंट part in female in erect posture, so this is the MCQ। इसलिए फीमेल में अगर स्टमक, लीवर, डोडेनम, इंटेस्टाइन, किसी भी विसरा का रप्चर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, पस फॉर्मेशन हुआ, तो पस सबसे नीचे वाले पार्ट, यस, पाउच ऑफ डगलस में कलेक्ट होता है, ओके। तो इसका क्लिनिकल यूज क्या है, सी हियर, फीमेल में हम पर रेक्टल रूट से नहीं जाएंगे, इट इज इजियर टू गो थ्रू द पर वेजाइनल रूट। तो आप यहां से पंक्चर करेंगे, निडल को डालेंगे, और फिर उसके बाद में पस को एस्पायरेट करेंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ती तो एंटीबायोटिक को इंजेक्ट किया जा सकता है। सेम PAIR
लाइक प्रोसीजर। ओके, अगला चीज, इसी रेक्टो यूटराइन पाउच को आप रेक्टो वेजाइनल पाउच भी कह सकते हैं क्योंकि ये वेजाइना के बीच बनता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेक्टो वेजाइनल pouch. So this is the clinical correlation, obs-gyne correlation of the anatomy. Okay, so this is the way how you have to study about the peritoneum. Okay, अगला एक छोटा सा एमसीक्यू और आपका आया हुआ है, तो इसके लिए हम पुराने डायग्राम में फिर से चलते हैं। यस, कैन यू सी दिस डायग्राम? हम इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहां पर हमारा स्टमक है और स्टमक के एंटीरियरली पेरिटोनियम आ रहा है और वो पलट के पीछे चला जा रहा है, और इसी के साथ ही यहाँ पर पीछे में पेरिटोनियम है जो फर्स्ट लेयर के पीछे से टर्न होकर के जा रहा है। सी हियर, सेपरेटली वी आर ड्राइंग। सपोज दिस इज द स्टमक और यहां पर हैंग कर रहा है हमारे बॉडी में ट्रांसवर्स कोलन। तो आपने देखा कि ग्रेटर सैक वाला लेयर, यस, ग्रेटर ओमेंटम जो कि हैंग कर रहा था नीचे की तरफ, वो स्टमक से नीचे डाउन गया और फिर पलट करके फिर वही लेयर जो था वो ट्रांसवर्स कोलन को कवर कर रहा था। लेकिन जब ये कवर कर रहा था तो ट्रांसवर्स कोलन के पीछे से रन कर रहा था। ओके, नेक्स्ट आपने फिर देखा था कि यही लेयर जो था वो लेजर ओमेंटम बना रहा था स्टमक के ऊपर along the laser curvature। फिर ये जो लेयर था वो स्टमक के पीछे से रन करते हुए फिर नीचे हैंग किया और फिर पलट करके फिर ये ट्रांसवर्स कोलन के एंटीरियरली रन किया। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग यू हियर, दिस इज द स्टमक, सपोज दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन। ओके, तो यहां पर था लीवर, तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था लेजर ओमेंटम, जबकि इस स्ट्रक्चर को आपने कहा ग्रेटर ओमेंटम। तो आपका एमसीक्यू आया हुआ है नीट एग्जाम में, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम कैन यू सी? इसमें 4 लेयर बनते हैं, 1 2 3 4। फॉर द स्टडी पर्पस हम इसे कहते हैं कि ग्रेटर ओमेंटम में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर्स। जबकि लेजर ओमेंटम में आप देख रहे हैं क्या कि इसमें सिर्फ 1 और ये 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर्स। अगला आप ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, यस, द फर्स्ट लेयर इज कमिंग डाउन हैंगिंग एंड इट इज मेकिंग द 4th लेयर। यानी कि ग्रेटर ओमेंटम में फर्स्ट लेयर से ही 4th लेयर बनता है। और जबकि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, यस, कि सेकेंड लेयर जो है वही डाउन आ रहा है और वही टर्न होकर के 3rd लेयर बना रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, सेकेंड लेयर इज ऑल्सो मेकिंग द 3rd लेयर। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने जस्ट डिस्कस किया। हाउ मेनी लेयर्स इन द ग्रेटर ओमेंटम? आंसर इज 4। हाउ मेनी लेयर्स इन द लेजर ओमेंटम? आंसर इज 2। यस, विच लेयर इज कंटिन्यूइंग एज द 4th लेयर? फर्स्ट लेयर इज कंटिन्यूइंग, मीन्स फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द 4th लेयर। और अगली चीज कि सेकेंड लेयर होता है वही कौन सा लेयर बनाता है? 3rd लेयर। ओके, सो दीज आर द वेरियस एमसीक्यूज। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन मेल रेक्टोवेसाइकल पाउच, इन फीमेल रेक्टो यूटराइन पाउच। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में आता है तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है?